यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा झटके ज्यादा लेती है। ये फीचर है इनका कि हम एक सिलेंडर कम कर देंगे, इंजन की साउंड ज्यादा देंगे। तुम्हारा कैमरा बहुत दिनों बाद ऑटोमेटिक चला रहे हैं। नमस्कार, हमें अनमोल श्रीवास्तव। उम्मीद है सब बढ़िया होगा, बढ़िया चल रहा होगा सब। खैर गाड़ी तो नेक्सॉन आप देख रहे हो, ठीक है, लेकिन इसमें इसकी जो समस्याएं हैं वो आपको इसके ओनरशिप में दिखी गई होंगी। बात की जाए 3XO के हिसाब से, हम आपको चला के बताते हैं हल्का सा क्या रहता है इस गाड़ी का फीडबैक। सबसे पहले तो ऑटोमेटिक है, गियर वेयर मारना नहीं होता है। अब मेन चीज जो यहाँ पे भैया की जो प्रॉब्लम आ रही थी, देखते हुए ये चल रही सही से। यहाँ पे डी जय बाबा की हो गया। चलो भैया चला जाए, तो देखते हैं थोड़ा सा। हम वैसे चलाते हैं जैसे मैं चलाता हूँ, ठीक है। धन्यवाद। थोड़ा ज्यादा पीछे नहीं, अब ठीक है। तो यह बात की जाए, जो लैग आता ना भैया, वो इसमें है, ठीक, मजे का लैग है। लेकिन डीजल है और डीजल के हिसाब से वो उतना ज्यादा नहीं, वो लैग कवर हो जाता है, लेकिन लैग तो है, ठीक। और पता चलता है कि गियर चेंज हो रहा है। तो ये भैया ये फीडबैक। अच्छा, पीछे सीट बेल्ट नहीं लगा है। अच्छा, इट इज लाइक ये AMT है, हाँ, ऑटोमेटिक मैनुअल तो ट्रांसमिशन। इसमें लैग तो इसमें तो लैग होगा, लाइक वो कंपनी बता के बेच रही है इसी से MT। हाँ। अगर 80 होती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो वहाँ पे लैग नहीं थे। अगर हैरियर की हम बात करें तो हैरियर में लैग नहीं है। हैरियर में Hyundai सोर्स गियर बॉक्स है शायद, अच्छा। इस वजह से जो है उसमें वो लैग नहीं आता है। अब जैसे सस्पेंशन की बात करें, जिस हिसाब से ये रास्ता है, यहाँ पे मेरी गाड़ी जो है वो हैचबैक है, अल्ट्रोज है, सस्पेंशन उसका भी अच्छा है, ठीक। लेकिन वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा झटके ज्यादा लेती है। यहाँ पे ये झटके कम दे रही है, मतलब चलती जा रही है। और जो सस्पेंशन का फीडबैक है वो अच्छा है। सस्पेंशन तो इसका प्रॉब्लम नहीं हुआ। लाइक सस्पेंशन नो डाउट उसका बढ़िया है। सस्पेंशन ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। हाँ, लाइक अगर हम बात हाँ। करें उसकी XUV 700 की, हाँ। तो उससे अच्छा सस्पेंशन इसका है। और हैरियर का तो खैर बात ही अलग है। आगे उन्होंने लैंड रोवर का दे रखा है, पीछे जो है अलग है, तो वो एक अलग चीज है। और यहाँ पे जो है इसका स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें भैया, XUV 3XO का कहीं ना कहीं लाइट है, इसका हार्ड है अब भी, ठीक है। आगे लेते हैं थोड़ा सा। और बात की जाए XUV 3XO, मैंने वैसे चलाई नहीं है। आपने चलाई क्या, टेस्ट ड्राइव लिया था? XUV नहीं ले नहीं पाया, गाड़ी थी नहीं अवेलेबल नहीं थी टेस्ट ड्राइव में। चलो, मतलब मोस्टली कंपनीज का ये हो गया है ना भैया, उनके पास गाड़ी टेस्ट ड्राइव में होती ही नहीं है। तो भैया कंपनी को खोलो, शोरूम में खोलो। ये गाड़ी जिसमें हम बैठे हुए हैं, इस गाड़ी का लाइक डेमो उनके पास गाड़ी आने के 1.5-2 महीने तक नहीं था। मतलब ये गाड़ी की मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी। अच्छा, बिना टेस्ट ड्राइव के आपने? बिना टेस्ट ड्राइव की गाड़ी ली है। तो यार ऐसे तो नहीं चलता है यार। कम से कम अगर गाड़ी ले रहा है आदमी तो एक बार चला के तो देखेगा ही। अब बिना चलाए अगर गाड़ी लेगा तो फायदा क्या है फिर? हालांकि हमने खुद ही बिना चलाए गाड़ी ली थी, उस समय मुझे चलानी नहीं आती थी, अब चलानी आ गई है। तो अब पता है मेरी गाड़ी क्या है, थकेली गाड़ी है। वो मुझसे जब पूछो भैया अल्ट्रोज कैसी, महा थकेली गाड़ी, वो मेरा उसका टैगलाइन हो गया है, अल्ट्रोज इक्वल टू थकेली गाड़ी, ठीक। यहाँ पे कहे थकेली नहीं है। जो इसका पेट्रोल आता है 3XO का, उसमें तो खैर 130 bhp आता है, वो तो खैर अलग है। ब्रेक बाइक ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल किया आपने इसमें? इमरजेंसी ब्रेकिंग लाइक हाँ की है, अच्छी है। ब्रेकिंग बढ़िया। हाँ, मतलब अगर जो ब्रेक बाइट है इसकी वो अच्छी है। बाकी बात की जाए, जिस हिसाब से मेरी हाइट है लगभग 5'10" होगी या 11 होगी मेरी हाइट, तो बोनट मुझे पूरा दिख रहा है, ठीक है। कोने उस लेफ्ट साइड का भी मुझे पूरा प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है और राइट साइड का भी मिल रहा है। देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अंदर ये सब चीज़ें भी अच्छी हैं कि अभी तक गियर बॉक्स में खैर अभी जो इस समय पूरी वीडियो में अभी तक कोई, ये देखो अब ये है, ये चीज़ 85-90 पे जाती है। तो इसका जो ये है, ये बहुत जो स्टीयरिंग फीडबैक है कॉन्फिडेंस देता है आपको कि हाँ आप भगा सकते हो। लेकिन वो चीज़ XUV 3XO में भी है, लेकिन उसमें आपको स्टीयरिंग मोड भी आते हैं 3XO में। नेक्सॉन में आपको स्टीयरिंग मोड नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़
इन्होंने दे रखी है 3XO में। और ब्रेजा की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा, मारुति का स्टीयरिंग फीडबैक उतना खास नहीं है। इंजन जरूर अच्छा है 1.5, उसमें CNG आता है। बाकी इसका जो ये चीज अच्छी है। नॉइज जो है थोड़ी आती है ज्यादा, इसमें बात की जाए। अभी AC थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा है, इसको मैं थोड़ा धीरे कर देता हूँ, बिल्कुल 1 पे है, ठीक है। तो अब आप इसका जो है इंजन साउंड सुनना, थोड़ा वो थोड़ा सा ज्यादा आता है, ठीक। हालांकि टाटा का इंजन साउंड तो सबसे ज्यादा है भी, सबसे ज्यादा है। आप बाहर भी देखोगे तभी ये ट्रैक्टर की तरह आवाज करता है। हाँ, तो वो ना मतलब कुछ ज्यादा ही जो है, मतलब इसकी कंपैरिजन लाइक क्रेटा का आप सुन लो या सेल्टॉस का सुन लो, अरे बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। डीजल इंजन है, उनका इंसुलेशन बहुत बढ़िया दिया हुआ है, तो पता आवाज ही नहीं चलता। मतलब गाड़ी की बिल्कुल भी नॉइस नहीं आती है। वो उसमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि भैया गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं स्टार्ट है। यहाँ पे वो इन्होंने गुंजाइश छोड़ी नहीं कि भैया हम तुमको कोई डाउट देंगे ही नहीं कि गाड़ी तुम्हारी स्टार्ट है कि गाड़ी बंद है, मतलब सॉरी, हाँ, हम तुमको कोई डाउट नहीं देंगे कि तुम्हारी गाड़ी बंद है। तुमको सुनाई देती पहले रहेगी दिन आवाज। से पता लगेगा, पहले तुम जब गाड़ी के अंदर बैठोगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, तुमको पता रहेगा कि हाँ नहीं मेरी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक। तो ये इनका एक फीचर है, ठीक। जैसे यूनिक गाड़ी, यूनिक कंपनी, तो यूनिक फीचर्स होते हैं, वैसे इसके भी यूनिक फीचर्स हैं। ये एक फीचर हो गया भैया, साउंड आपको ज्यादा आएगा अंदर, है ना, एक सिलेंडर कम कर देंगे इंजन का, ठीक। तो ये सारी ये कमी नहीं है, कमी कोई नहीं कहेगा, ये तौहीन है बिल्कुल टाटा की। तौहीन कर दोगे कि भैया कमी है, कमी कहाँ से है? ये फीचर है इनका कि हम एक सिलेंडर कम कर देंगे, इंजन की साउंड ज्यादा देंगे आपको, कि पता रहे कि हाँ आपकी गाड़ी स्टार्ट है, ठीक। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आएंगी गाड़ी में, कभी गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है, कभी शिफ्ट हो रहा तो गियर डाउन नहीं हो रहा है, ठीक। वाइपर नहीं चल रहा, कभी कभार मेरा वीडियो देखा होगा यूनिक कार वाले, यूनिक फीचर, भैया वाइपर नहीं चल रहा। तो ये सारी कमियां नहीं होती हैं, ये आदमी गलत कहता है कमियां है, कमियां थोड़ी है, ये सब फीचर्स है गाड़ी के। आप फीचर करते हो तो कंपनी ने आपको इतने फीचर दे दिए, आप फीचर से परेशान हो जाओगे, आप गाड़ी से परेशान नहीं होगे, उसके फीचर से परेशान हो जाओगे। कभी आपका इंफोटेनमेंट लैग मार जाता है, कभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लैग मार जाएगा, ठीक। ये सारी फीचर है, ये कमी नहीं है। गलत कहता है जो भी कहता है भैया फीचर्स है, कमी है, ये कमी बिल्कुल नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी है, बस सर्विस नहीं अच्छी है ना। गाड़ी बहुत अच्छी है तो गाड़ी ही थोड़ी, उसको सर्विस भी जरूरत पड़ती है, तो बस सर्विस भी दे दो उतनी अच्छी, ठीक। गाड़ी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी है, सर्विस सेंटर बिल्कुल नहीं अच्छे, ये कमी नहीं है, ये फीचर्स हैं। टाटा आपको इतने फीचर देता है, आप गिनते गिनते थक जाओगे, फीचर खत्म ही नहीं होंगे, इतने फीचर्स आपको टाटा प्रोवाइड करता। बाद में कहते हो यार गाड़ी में फीचर नहीं है, तो फीचर देता टाटा। गाड़ी तो छोड़ दो, आपको कंपनी में इतने फीचर मिल जाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है ना। सर्विस सेंटर में जो है वो ठीक से फीडबैक नहीं लेते हैं, सर्विस ठीक से करेंगे नहीं, बाद में कहेंगे भैया आउट ऑफ 10 नंबर दे दो, 10 में 10, तो ऐसे कैसे दे दे? ये सब फीचर्स हैं। तो गाड़ी में कंपनी बहुत अच्छी भैया, कंपनी में कोई बुराई नहीं, ठीक। कंपनी भी अच्छी, गाड़ी भी अच्छी, प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं है, वो फीचर्स हैं, ठीक है। इन लोगों का यही रहता है, टाटा वाले यही कहते हैं भैया आपकी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है और कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं आई। अरे यार ये कोई कहने की बात है? मशीनरी है, कभी एक ही मशीनरी खराब होती है, ऐसा तो है नहीं कि सारी गाड़ियां एक साथ खराब हो जाएंगी या सारी गाड़ियों में एक ही साथ में वही फीडबैक आएगा। तो जरूरी नहीं है हर गाड़ी में, 100 में कोई एक गाड़ी खराब होती है, तो अगर 100 में वो एक गाड़ी खराब हो रही है तो एक गाड़ी सही करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? कस्टमर लेगा कि तुम लोगे? गाड़ी हम तुमसे खरीदना तो कम से कम सर्विस भी तुम ही दोगे ना, तो दूसरा तो देगा नहीं। खैर हम कहाँ चले गए थे, हम थोड़ा भटक गए थे इधर उधर। अब आ जाते हैं इस पे। चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से हम चलाते हैं उस हिसाब से तो भैया अच्छा ही फीडबैक है, ठीक है। और जो डीजल का जो टॉर्क होता है वो भी आपको पूरा अच्छा मिलता है। ब्रेकिंग ठीक है, ब्रेकिंग मेरे हिसाब से बहुत सही है। अब खैर हम ऑटोमेटिक भी चलाना सीख गए हैं तो कोई बात नहीं है, अभी तक मैनुअल चलाते थे, ठीक है। भैया ड्राइविंग कैसी बता देना, फीडबैक हमको भी चाहिए रहता है, फीडबैक हमें भी जरूरत पड़ती है। आहा, सामने द लेजेंडरी गाड़ी आल्टो, यस आल्टो। इंग्लिश वाले बताइए आप, हम 5 स्टार लेके चल रहे हैं, समझे? केवल 5 स्टार है, बाकी मेंटल हैरेसमेंट इस गाड़ी का बहुत है,
ठीक, इसका आप ओनरशिप देखना, मजा आ जाएगा। मतलब कोई गाड़ी में ऐसा भी होता है। ठीक, तो ये जो साउंड है ना, ये फीचर है इस गाड़ी का कि आपको इतनी साउंड आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप, ये आपका एक फीचर है कि भैया इतनी हम आवाज आपको देंगे। ठीक, उसके लिए अब आपको आवाज नहीं सुननी तो हाँ वो अच्छा है, JBL हरमन का आपको यहाँ पे साउंड आउटपुट ये प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई हाँ आप जो है वो ले लो। नीचे चलते हैं, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, यहाँ पे इसका सस्पेंशन का और थोड़ा सा चेकिंग कर लेते हैं। वैसे तो सस्पेंशन जो टाटा प्रोवाइड करता है दूसरे कंपटीशन से कहीं ना कहीं सस्पेंशन टाटा के आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, मतलब मेन 3 जो कंपनी है वो महिंद्रा और मारुति, उससे कहीं ना कहीं सस्पेंशन फीडबैक आपको इसका अच्छा मिलता है। अब जिस हिसाब से ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, यहाँ पे अगर मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ वो बहुत धड़धड़ाती है। इस नेक्सॉन में वो चीज़ नहीं है, धड़धड़ाने वाली कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल आप चलते चले जाओगे। ग्राउंड क्लियरेंस जिस हिसाब से इसमें दी गई है, बड़े से बड़ा गड्ढा ये बिल्कुल टैकल कर लेगी। ये देखो, ये आया एक बड़ा गड्ढा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरी गाड़ी फंस जाती है। ठीक है, वो मेरी गाड़ी का फीचर है कि भाई वो फंस जाती है। ठीक, ये सब फीचर्स में कमियां नहीं है, बाकी अभी तक तो ठीक ही चल रही है। ठीक, गियर में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, लेकिन वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं इसमें भी लगा दूंगा कि केवल वही एक समस्या है पूरी गाड़ी में। ठीक है, और ये हॉर्न वाला इनका हमेशा अजीबोगरीब रहता है। हमारी गाड़ी में किनारे बजता है, इसमें बीच में नहीं बजेगा, बीच में बजेगा तो ये इसका डर है कि टूट ना जाए। चीजें तो ये नेक्सॉन में थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हैरियर में ठीक है। हैरियर में लाइट है, हैरियर में लाइट है, वो हैरियर का फीचर है, इसमें लाइट है। ये इसका फीचर है, इसमें हार्ड है। फीचर की कमी नहीं है गाड़ी में। ठीक, तो अब ये रोस्ट कह लो चाहे जो कह लो, बहरहाल है यही। ठीक, कि मतलब जो सर्विस फीडबैक है इनका वो अच्छा नहीं है। गाड़ी अच्छी है, सब अच्छा है, 25,000 किलोमीटर चल गई है, उस हिसाब से कोई वो चीज़ नहीं है कि हाँ इंजन पे थोड़ा लोड ज़्यादा हो गया हो या पिकअप उतना अच्छा ना हो। जो AMT का लैग रहता है तो वो है और वो रहेगा, वो एक्सेप्टेड है, लेकिन वो एक्सेप्टेड है। लेकिन अब ये इतना बड़ा भी लैग एक्सेप्टेड नहीं है कि गियर ही ना पड़े। ठीक, तो वो लैग एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ, गियर पड़ना चाहिए, ये चीज तो गियर पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कुछ ज्यादा ही लैग हो जाए, भैया गियर ही नहीं पड़ रहा, अब हम लिए इसको हिला रहे हैं, भैया गियर मारो, पड़ नहीं रहा, कहे मालिक मेरा मन नहीं है, हम अभी नहीं जाएंगे, हमको आराम करना है। तो कहे अच्छा चलो, इतना कह रहे हो तो चलो भाई चल लेते हैं। तो ऐसा ये सारे काम ना करो आप। ठीक है, बाकी चलाने के मामले में बात की जाए तो आउट ऑफ 10 8 में रेट कर सकता हूँ। XUV 3XO थोड़ा सा उसका पिकअप ज्यादा है, पिकअप इन द सेंस जो कह सकते हो टॉर्क है वो उसमें ज्यादा है, इसमें कम है। ठीक है, तो यही था इसका वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। अब ये मैंने थोड़ा अलग बना दिया, भैया रोस्ट हो गया गाड़ी का। ठीक, तो अब वो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन बहरहाल है यही। अब जैसे इसको एन पे करना है तो एन पे हो तो गया, अब फिर एक बार डी पे करके देखें होएगा। ये अरे हो गया, नहीं हो रहा, अभी नहीं हुआ था, अभी देर में हुआ, नहीं हो रहा, हो गया। चलो अभी तो चल रहा है, चल दो। ठीक है, पता पड़ा हो ही ना जाए फिर लेके घूमेंगे फिर, तो भैया वो चीज ना करना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय श्री राम।